अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन, अब तक हमने 4 टेंसेस पढ़े हैं: सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज की वीडियो थोड़ी बड़ी होगी क्योंकि आज हम 2 नए टेंस स्टडी करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए आते हैं सबसे पहले सिंपल पास्ट टेंस की तरफ। इस टेंस के सबसे पहले हम इस टेंस के डायग्राम को पढ़ेंगे, फिर मीनिंग को पढ़ेंगे और फिर इस टेंस के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे कि इसमें हम पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चन सेंटेंसेस, नेगेटिव क्वेश्चन सेंटेंसेस, इंफॉर्मेशन सेंटेंसेस और नेगेटिव इंफॉर्मेशन सेंटेंसेस किस तरह बनाएंगे। तो सबसे आते हैं सबसे पहले डायग्राम की तरफ। नाज़रीन, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट में ये डिफरेंस है कि सिंपल पास्ट टेंस में हमें टाइम का पता होता है, दोनों एक्टिविटीज़ पास्ट में आते शुरू होते हैं और ख़त्म होते हैं, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में हमें टाइम का पता नहीं होता और सिंपल पास्ट में हमें टाइम का पता होता है। किस तरह होता है? इस तरह होता है। ये देखिए, ये फास्ट है, ये फ्यूचर है और जो सेंटर वाला प्रेजेंट है इसको हम नाउ कहते हैं। ये एक्टिविटीज़ 12:30 पे शुरू हुई और 1 PM पर ख़त्म हुई। अभी 2 PM है, तो ये एक्टिविटी 2 PM से पहले आई है, लेकिन हमें इसके टाइम का पता है। फॉर एग्जाम्पल, इस बंदे ने ख़त शुरू किया था 12:30 पे और ख़त्म किया 1 PM पर, तो अभी 2 PM है, तो एक्टिविटी पास्ट में शुरू हुई है लेकिन हमें इसके टाइम का पता है। मीनिंग इसका ये है, द डायग्राम शो दैट एन एक्टिविटी स्टार्टेड इन द पास्ट। इस तरह एक्टिविटी पास्ट में शुरू हुई है एंड एंडेड इन द पास्ट, और पास्ट में ख़त्म हुई है एट अ स्पेसिफिक टाइम, एक ख़ास वक्त में। इसका मतलब यह है कि हमें टाइम का पता है। अभी आते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ कि हमें इसमें मुख्तलिफ किस्म के सेंटेंसेस किस तरह बनाने हैं। इसमें हम यूज़ करेंगे सेकंड फॉर्म को, वो आपको ये होगा, या इसमें हम पास्ट फॉर्म भी इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल, जो कि राइट है, रोट, ईट, एट, ETC एटसेट्रा, हम इसमें ये सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको इस पे सेंटेंसेस बनाकर दिखाता हूँ कि आपने इसमें मुख्तलिफ किस्म के सेंटेंसेस किस तरह बनाने हैं। फॉर एग्जांपल, एक बंदा कहता है कि मैंने ख़त लिखा, मैंने ख़त लिखा। इसमें हम ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब नहीं बनाएंगे। मैंने ख़त लिखा, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? आई रोट आ लेटर। इसकी जो स्ट्रक्चर मैं आपको नहीं लिख रहा क्योंकि बाकी को मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाई है, तो इसके स्ट्रक्चर आसान है, आप खुद बना सकते हैं। पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब लगेगा और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। हमने नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनाने हैं। मैंने ख़त लिखा, आई रोट अ लेटर, मैंने ख़त नहीं लिखा। अगर इस तरह जुमला आता है, मैंने ख़त नहीं लिखा, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? आई डिड नॉट हम किस तरह अपना प्रोनाउंस करेंगे? डिडंट। आई डिडंट रोट अ लेटर। आई डिडंट रोट अ लेटर। अब क्वेश्चन सेंटेंसेस, क्या मैंने खत लिखा, किया मैंने खत लिखा, क्या मैंने ख़त लिखा। आप मैं की जगह आपको ये और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन, आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर आई और यहाँ पे उठाए मैं। क्या मैंने ख़त लिखा, मैं यहाँ पर डेट को पहले लिखूँगा, डिड, फिर आपने डेट को कैपिटल लिखना है। डिड आई रोट अ लेटर, डिड आई रोट अ लेटर, और आखिर में आपने क्वेश्चन मार्क लगानी है। डिड आई रोट अ लेटर नेगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस यानी मनफी मस्बत जुमले, उसको किस तरह करना है। तो ये डिडंट आई, ये नॉट भी निकाले, डिडंट आई रोट अ लेटर। इसका क्या मतलब उर्दू में? क्या मैंने ख़त नहीं लिखा, क्या मैंने ख़त नहीं लिखा, डिडंट आई रोट अ लेटर। अब आते हैं इंफॉर्मेशन सेंटेंसेस और नेगेटिव इंफॉर्मेशन सेंटेंसेस। जिस तरह मैंने आपको कहा था कि इसके नाम से वाज़ेह है कि इसमें हमने कुछ इंफॉर्मेशन देनी है किसी के। मैंने क्यों ख़त लिखा, फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कोई पूछे कि मैंने क्यों ख़त लिखा, मैंने क्यों ख़त लिखा, तो इसकी इंग्लिश क्यों का मतलब है वाई, WHY, why did I wrote a letter?
वाई डिड आई रोट लेटर, और आखिर में आपने क्वेश्चन मार्क लगानी है। अब आते हैं नेगेटिव इंफॉर्मेशन सेंटेंसेस को। तो हमने नेगेटिव इंफॉर्मेशन सेंटेंसेस किस तरह बनाए हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई आपसे कहे मैंने क्यों खत लिखा, ये है मैंने क्यों खत नहीं लिखा। अगर कोई इस तरह से कहे मैंने क्यों खत नहीं लिखा, तो यहाँ पर मैं शुरू करूँगा वाई डिड, और डिड के साथ हम नॉट भी लगाएंगे। वाई डिडंट आई रोट a letter, why didn't I wrote a letter। तो ये हुआ सिंपल पास्ट टेंस, और ये उसमें हमने मुख्तलिफ किस्म के सेंटेंसेस बनवाई। अब आते हैं फास्ट कंटिन्यूअस टेंस को, कि फास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। नाज़रीन इस टेंस की 3 डायग्राम है फास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, ABC। पहले डायग्राम को अगर आप देखें तो इसकी मीनिंग क्या है। द डायग्राम शो दैट एन एक्टिविटी वाज इन प्रोग्रेस एट सर्टेन टाइम इन द पास्ट। एक काम पहले ज़माने में जारी था या पुराने ज़माने में जारी था। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, फॉर एग्जाम्पल एक्टिविटी 9 बजे आई है, अदनान है, उन्होंने 9 बजे, फॉर एग्जाम्पल 9 बजे, अभी 12 बजे है, और 9 बजे में क्या होता, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं ख़त लिख रहा था, मैं ख़त लिख रहा था। तो ये एक्टिविटी प्रोग्रेस में थी लेकिन पास्ट में थी, चंद लम्हे पास्ट में थी या कुछ दिनों पास्ट में थी। ये पहला इस टेंस की जो पहला डायग्राम है इसका मतलब ये है। इस टेंस के 3 डायग्राम है, इसमें 3 डायग्रामों में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। दूसरे डायग्राम का मतलब ये है कि एक एक्टिविटी पास्ट में जारी हो, दूसरा एक्टिविटी आए और उसको स्टॉप कर दे। फॉर एग्जाम्पल है वाइल आई वॉज वॉचिंग अ ड्रामा, वाइल आई वॉज वॉचिंग अ ड्रामा लाइट वेंट ऑफ। तो एक एक्टिविटी पास्ट में जारी थी, दूसरी एक्टिविटी आई और उसको क्या किया, स्टॉप किया। और तीसरे जो डायग्राम है इसका मीनिंग ये है, इसका मकसद ये है कि 2 एक्टिविटीज़ सिमल्टेनियसली वो पास्ट में जारी हो। फॉर एग्जांपल येस्टरडे while I was reading the newspaper my brother was writing a letter। तो 2 एक्टिविटीज़ एक साथ में जारी थे। येस्टरडे while my mother was sweeping the yard my sister was watching TV। तो ये 2 एक्टिविटीज़ सिमल्टेनियसली पास्ट में जारी हो तो उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं फास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। आते हैं इसके डायग्राम की तरफ कि हमने इसमें पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चन सेंटेंसेस, नेगेटिव क्वेश्चन सेंटेंसेस, इंफॉर्मेशन सेंटेंसेस और नेगेटिव इंफॉर्मेशन सेंटेंसेस किस तरह बनाने हैं। तो इसमें हमने वाज और वर का इस्तेमाल करना है। वाज और वर, वाज हमने किसके साथ लगानी है, ही, फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हमने वाज लगानी है। और वर आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हमने वर लगानी है। तो मैं यहाँ से उठाऊंगा ओके ही उठाऊंगा, ही उठाऊंगा और यहाँ से कोई अपनी तरफ से सब्जेक्ट यहाँ पर हम आईएनजी पर इस्तेमाल करेंगे। वर्ब आईएनजी पर, फॉर एग्जांपल है ईटिंग, रनिंग, डांसिंग, सिंगिंग एटसेट्रा, राइटिंग। ओके, आई फॉर एग्जांपल है ही वॉज राइटिंग अ लेटर, ही फॉर एग्जाम्पल है ओ ख़त लिख रहा था, ओ ख़त लिख रहा था एक जुमला है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको आसान जुमले इस तरह बताता हूँ कि आपको समझ आए, फिर आप खुद बना सकते हैं, फिर आप प्रैक्टिस कर ले। ही उठा ले, शी उठा ले, इट उठा ले, सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन है ओ, या फॉर एग्जाम्पल ओ की जगह मैं सिंगुलर नाउन करता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर सेंटेंसेस कुछ तरह बनाई। अदनान, मैं यहाँ पर लिखता हूँ अदनान ख़त लिख रहा था, अदनान ख़त लिख रहा था। तो यहाँ पर किस तरह होगा, अदनान वाज, क्योंकि मैंने कहा था कि सिंगुलर नाउन के साथ हम क्या लगाएंगे, वाज लगाएंगे। अदनान वाज राइटिंग आ लेटर, अदनान वाज राइटिंग अ लेटर, अदनान ख़त लिख रहा था। अभी नेगेटिव जुमला कि हमने नेगेटिव सेंटेंस किस तरह बने हैं, अदनान ख़त नहीं लिख रहा था, अदनान ख़त नहीं लिख रहा था, अदनान वाज नॉट
writing a letter. Adnan wasn't writing a letter. کیا عدنان خط لکھ رہا تھا؟ کوشچن سینٹینس ہے. کیا عدنان خط اوکے لکھ رہا تھا. کیا عدنان خط لکھ رہا تھا؟ اوکے تو میں اس کو اٹھاؤں گا. واز عدنان رائٹنگ اے لیٹر. واز عدنان رائٹنگ اے لیٹر. کیا عدنان خط لکھ رہا تھا؟ اب یہ ہے نیگیٹو کوشچن سینٹینسز. کیا عدنان خط نہیں لکھ رہا تھا؟ کیا عدنان خط نہیں لکھ رہا تھا. اوکے کیا عدنان خط نہیں لکھ رہا تھا. کیا عدنان خط نہیں لکھ رہا تھا تو اس کا انگلش کیا ہو؟ wasn't. was کے ساتھ ہم ناٹ لگائیں گے. wasn't عدنان writing a letter. اور آخر میں اپنے کوشچن مارک لگانی ہے. اس کی بعد بھی کوشچن مارک لگانی ہے. تو اس کے ساتھ wasn't عدنان writing a letter. کیا عدنان خط نہیں لکھ رہا تھا. اب ہم آتے ہیں انفارمیشن اور نگیٹیو انفارمیشن سینٹینسز ہے. عدنان کیوں خط لکھ رہا تھا؟ میں اس طرح لکھوں گا. عدنان کیوں خط لکھ رہا تھا. عدنان کیوں خط لکھ رہا تھا. تو کس طرح لکھیں گے؟ وائی. اوکے وائی واز عدنان writing a letter. Why was Adnan writing a letter. عدنان کیوں خط لکھ رہا تھا. اور جو آخری والی جملہ ہے نیگیٹیو انفارمیشن سینٹینسز. عدنان کیوں خط نہیں لکھ رہا تھا. عدنان یہ جملہ ہے. عدنان کیوں خط نہیں لکھ رہا تھا. تو why wasn't Adnan writing a letter. اور آخر میں ہم نے کوشچن مارک لگانی ہے. تو یہ تھی دو ٹینسز جو میں نے آپ کو پڑھائی. سمپل پاسٹ ٹینس اور پاسٹ کنٹینیوس ٹینس. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ دو ٹینسز سمجھ میں آئے ہوں گے. اگر ان ٹینسوں کے متعلق آپ کی کوئی کوشچن ہے, کوئی سوال ہے, تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو جلد ہی پارٹس آف اسپیچ بھی جتنے ہیں اور جو باقی ریمیننگ ٹینسز ہے اس کی ویڈیو بنا کر دوں گا. تو اگر آپ کی کوئی سجیشنز ہے اس ویڈیو کو بہتری کے حوالے سے تو آپ ہمیں دے سکتے ہیں. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے, لائک کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے. بہت بہت شکریہ.